अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में जिस मूर्तिकार की मूर्ति को फाइनल किया गया है वह कर्नाटका के अरुण योगीराज ने बनाई है। योगीराज की मां सरस्वती ने इस क्षण को खुशी का पल बताया है और साथ ही ये भी जानकारी दी है कि वो अपनी बेटी की बनाई मूर्ति को खुद देख नहीं पाई। उनकी मां सरस्वती ने बताया कि यह हमारे लिए बेहद खुशी का पल है। मैं उसे मूर्ति बनाते हुए देखना चाहती थी, लेकिन उसने बोला कि वह मुझे आखिरी दिन लेकर जाएगा। अब मैं स्थापना के दिन ही उसकी मूर्ति को देख पाऊंगी। उनकी बनाई मूर्ति की तारीफ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी की है। उन्होंने कहा, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है और हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। गौरतलब है कि भगवान राम के लिए बनी तीनों मूर्तियों में योगीराज की मूर्ति पर सहमति हुई। वहीं अन्य दो मूर्तियां इसलिए नहीं सिलेक्ट हुई क्योंकि एक दक्षिण भारत शैली में थी और दूसरी सफेद संगमरमर के पत्थर से निर्मित थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों मूर्तियों को मंदिर में रखा नहीं जाएगा। ये दोनों मूर्तियां भी मंदिर में रखी जाएंगी और इनकी भी स्थापना होगी, मगर कहाँ, ये निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने नीलवर्ण के रामलला के रूप में योगीराज की मूर्ति पसंद करी है और इसकी खास बात यह है कि यह कर्नाटका की नीले पत्थर की है। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जब अरुण योगीराज के कार्य को देश भर में सराहा जा रहा है। उन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा को भी तैयार किया था और इसके अलावा वह महान स्वतंत्र सेनानी और आजाद हिंद फौज के स्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट ऊंची प्रतिमा को तैयार करने का कार्य कर चुके हैं। कर्नाटका के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज सोशल मीडिया पर फेमस हैं और उनकी एक ट्वीट के मुताबिक उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने पिता से मूर्ति बनाने की कला सीखी थी और स्वतंत्र रूप से वह 2006 से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी कला की सराहना उनके चाहने वाले करने से नहीं चूकते और प्रधानमंत्री भी उनके मुरीद हैं। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार योगराज शिल्पी के बेटे हैं, जिनके पूर्वजों को मैसूर राज परिवार का संरक्षण प्राप्त था, यानी वो योगीराज मैसूर महल के शिल्पकारों के परिवार से आते हैं। उनके पिता योगीराज शिल्पी अपने पिता बी बसवन्ना शिल्पी के 8 संतानों में से एक थे। अरुण के पिता गायत्री और भुवनेश्वरी मंदिर के लिए भी कार्य कर चुके हैं। वहीं अरुण उनके 17 पोते और पोतियों में से एक हैं और 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार हैं। लेकिन उनकी शुरुआती कहानी थोड़ी अलग है। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में MBA तक पढ़ाई की है। पहले योगीराज का सपना अपने पूर्वजों की तरह मूर्तिकार बनना नहीं था। 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय में MBA की डिग्री लेने के बाद वह प्राइवेट कंपनी के लिए कार्य कर रहे थे, मगर उनके दादा ने बचपन में ही भविष्यवाणी की थी कि अरुण बड़े होकर हाथों में औजार उठाएंगे और कलाकारों के इस परिवार का नाम ऊंचा करेंगे। और आज 36 वर्षों के बाद यह सच हो चुका है। अरुण के पिता की हाल ही में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनसे पहले उन्होंने शंकराचार्य की प्रतिमा को पूरे होते देखा था और आंखों में आंसू भरकर बेटे को आशीर्वाद दिया था। आज उनके द्वारा बनाई गई प्रतिमा हिंदू धर्म और भारत देश का मस्तक गर्व से ऊंचा करती है। अरुण योगीराज ने अब तक इन कार्यों को अपने हाथों में लिया है और पूरा किया है, जैसे कि मैसूर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आत्मकद प्रतिमा, एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई बृहत नदी की 6 फुट की प्रतिमा, स्वामी जी शिव कुमार की 5 फीट की प्रतिमा, माँ बनशकरी की 6 फीट ऊंची प्रतिमा, हाथों से डिजाइन किए गए कई मंडपों और पत्थरों के स्तंभों का निर्माण, मैसूर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइफ साइज प्रतिमा जिसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है, मैसूर में ही भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा और ऐसी उन्होंने कई सारी प्रतिमाएं बनाई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आपने भी रामलला की मूर्ति की तस्वीर देखी है तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में जय सिया राम लिखना ना भूलें। आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।